बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोरी से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। उस लड़के का दिन ऐसे ही अलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया और वह बुद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक अलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमा के उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा, क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा और बुद्ध भिक्षु से कहा, आपकी ये दुर्लभ पंख मैं लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्यों को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे यहां से वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गई जो पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी।
उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा यह सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन वह हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। वह संतुष्ट था कि वह आज अलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत ही खुश हूं। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और अलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकारना नहीं चाहिए। अलस एक आदत है जो इंसान के मन के ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। अलस एक ऐसी बाधा है जो तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोकती है, जिसे तुम्हें तोड़कर पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी अलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। दोस्तों, आलसीपन एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर बना देता है और उसके सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अंदर अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलसीपन से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को और भी मजबूत होना चाहिए। आलसीपन से छुटकारा का मतलब है मानसिक विकास विकसित करना है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से प्रेरणादायक कहानी के साथ।